प्रिय दोस्तों, आप सबों को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सब आनंदित हैं और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके मिस कॉल के द्वारा से हमें आभास हो रहा है कि आप इस अध्ययन को न केवल सुन रहे हैं पर उसके द्वारा अनेक आशीषों को भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे नए दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यूहन्ना द्वारा लिखे सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट करता है जो सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ। पर यह बलिदान तभी प्रभावशाली होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। आप उस पर विश्वास करते हैं। हमने पिछले अध्ययन में इस बात को सीखा था। आज हम देखेंगे कि यीशु इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि संसार केवल यीशु से बैर रखता है। अगर आज संसार आपसे बैर रखता है तो उसका कारण है कि आप मसीह के हैं और यह संसार शैतान का है। मसीह जगत की ज्योति है क्योंकि वह इस संसार के अंधकार को दूर कर उसके कामों को प्रकट करता है। पर अगर आज संसार आपसे प्रेम रखता है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप किसके हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वचन हमसे और क्या कहना चाहता है। पर एक मधुर गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम आज पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 2 पद। लिखा है, और यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। इस्राएल के 3 पर्व ऐसे थे जिनमें प्रत्येक मनुष्य को मंदिर जाना अनिवार्य था। हमारा प्रभु व्यवस्था का पालन करता था, अतः वह मंदिर में गया क्योंकि यह पर्व उन 3 मुख्य पर्वों में से एक था। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय में इसका उल्लेख है। यह आनंद का पर्व था क्योंकि इसमें वे मिस्र के दासत्व से मुक्ति का उत्सव मनाते थे। वे अपने घरों से बाहर झोपड़ियां बनाकर उनमें रहते थे। तुरही बजाकर पर्व की उद्घोषणा की जाती थी और 70 बछड़े बलि किए जाते थे। प्रतिदिन मंदिर में पानी उंडेला जाता था और अंतिम दिन 2 गुना पानी निकालने के ईश्वरीय प्रावधान का प्रतीक था। वे शीलों के कुंड से पानी लाते थे। मंदिर का भीतरी भाग मशालों द्वारा सजाया जाता था जो जंगल में आग के खंभे का प्रतीक था। जंगल में आग और बादल दोनों ही मसीह यीशु का पूर्व चित्रण थे। पुराने नियम के सब पर्व झोपड़ियों के पर्व के अतिरिक्त पुराने नियम के सब पर्व पूरे हो गए थे। झोपड़ियों का पर्व यीशु के पुनः पृथ्वी पर आने के समय पूरा होगा। अतः पर्व के समय महान आनंद का समय होता था। आइए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 3 से 5 पद में। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे यीशु के भाई अर्थात यूसुफ के संतान थे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 55 पद में उनके नाम दिए गए हैं, याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा। याकूब और यहूदा ने अंत में यीशु को स्वीकार किया और कलीसिया को पत्र लिखे जो बाइबल में हैं, परंतु इस समय वे यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। अतः उन्होंने उसे परामर्श दिया जिसे यीशु ने अस्वीकार किया। हम यूहन्ना 7 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यीशु अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। वह संसार की बुद्धि पर आश्रित नहीं है, न ही वह अपनी बुद्धि काम में लेता है। उनकी राय में यीशु को वहां चमत्कार दिखाना अच्छा था,
जिससे कि जनता की अद्भुत सहानुभूति उसे प्राप्त हो, परंतु वह अपने पिता के समयानुसार वहां जाएगा। प्रभु भोज दाखरस हमें स्मरण कराता है कि मसीह ने हमारा मृत्यु का कड़वा कटोरा पिया, और शिमोन पतरस ने कहा कि वह प्रभु को छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन का वचन तो प्रभु यीशु ही है। यही हमारा अंगीकार है। अब यीशु यरूशलेम में है। यह उसके जीवन के अंतिम 6 महीने हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। संसार यीशु का विरोधी है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु जगत की ज्योति है, और ज्योति के आ जाने से मनुष्य के अनुचित कार्य प्रकाश में आते हैं। उसके आने से पाप प्रकट होता है, और वह पाप को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि संसार उसका विरोधी है। मनुष्य का मन दुष्टता से पूर्ण है। मसीह मानव जाति से प्रेम करता है, इसी कारण उसने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की, और उसके मोक्षक प्रेम ने विरोधी मानव का दिल तोड़ा। यह पौलुस के मन परिवर्तन से स्पष्ट है। वह मन परिवर्तन से पूर्व प्रभु यीशु और उसके अनुयायियों का शत्रु था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु को उसका उद्धार करता पाया, तब उसका दिल टूट गया, और उसने कहा गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। वह अपने शिष्यों के साथ वहां गया, परंतु पीछे के मार्ग से, संभवतः भेड़ द्वार से, जो उसका आम अभ्यास था। अंतिम बार जब यरूशलेम जाएगा, तब वह मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा, और मनुष्यों के आगे एक चुनाव रखेगा कि उसे स्वीकार करें या त्याग दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। यहां भी यहूदियों से यूहन्ना का अभिप्राय है धर्मगुरु। यीशु वहां चर्चा का विषय था। यीशु के पक्ष में कुछ भी कहने का अर्थ था पकड़ा जाना। अतः यीशु की चर्चा सार्वजनिक नहीं थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु वहां अकस्मात ही प्रकट हुआ। झोपड़ियों का पर्व परमेश्वर की योजना में है, और उसके फिर से आने की घटनाओं का ब्यौरा देता है। उसका पुनः आगमन भी एक आकस्मिक घटना ही होगी। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। उसका पुनः आगमन ऐसी ही आकस्मिक घटना होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? देखिए यीशु वचन की शिक्षा को कैसे महत्व देता है। हम बार बार देखते हैं कि वह शिक्षा सुनकर धर्मगुरु चकित होते थे, क्योंकि यीशु कभी किसी गुरुकुल में नहीं गया था। उसके विरोधियों ने स्वीकार किया कि उसमें ज्ञान था, और मंदिर के सिपाहियों ने जो उसे पकड़ने गए थे कहा, किसी मनुष्य ने
कभी ऐसी बातें नहीं की। हम इसे पद 46 में पाते हैं। आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु की शिक्षा परमेश्वर की ओर से थी, अतः उनको अस्वीकार करने का अर्थ था परमेश्वर को अस्वीकार करना। अध्याय 4 और 5 में वह स्पष्ट कह देता है कि उसका त्याग करना परमेश्वर का त्याग करना है। क्या यह यीशु की तुलना परमेश्वर के साथ नहीं है? कौन कहता है कि बाइबल यीशु को परमेश्वर के तुल्य नहीं दर्शाती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। भजन संहिता 34 के 8 में कहा गया है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यीशु ने चुनौती दी कि परमेश्वर की इच्छा पर चलकर उसके वचन को परख लो। किसी ने कहा है कि प्रेम पाने के लिए मानवीय ज्ञान को ग्रहण करो, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को प्रेम द्वारा ही समझा जाता है। इसके चरण हैं ज्ञान, प्रेम, आज्ञा पालन। यही यीशु आपसे भी चाहता है। यीशु कहता है, परख कर देखो कि उसकी बातें परमेश्वर से हैं या स्वयं से। यही परमेश्वर के वचन का चमत्कार है। मेरे मित्रों, यदि आपके मन में इच्छा है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे आपके लिए सत्यापित करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। इससे एक प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता है? यदि मनुष्य चाहेगा तो परमेश्वर अपने वचन द्वारा उससे बात करेगा और वे प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह पिता की ओर से बोलता है। परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य उसी मनुष्य से अधिक प्रभावित होता है जो अपनी महिमा की खोज में रहता है। यदि यीशु कोई नया धर्म स्थापित करता तो वे उसके पीछे हो लेते, परंतु यीशु पिता परमेश्वर को महिमान्वित करता है। पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यही कारण है कि कुछ लोग बाइबल तो पढ़ते हैं परंतु कुछ नहीं पाते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? यह रूढ़िवादी का आडंबर है। यीशु ने कहा, तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। व्यवस्था महत्व रखती है क्योंकि उससे हमें अपने पाप का बोध होता है और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। पौलुस ने गलातियों को लिखा 3 अध्याय उसके 24 पद में कि व्यवस्था हमें मसीह के पास लाने में हमारी शिक्षक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। वे धर्म गुरुओं के षड्यंत्र से अनजान थे। यीशु बेतसदा के कुंड पर रोगी को चंगा करने के विषय कह रहा था। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 22 से 24 पद में, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो
तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। खतना मूसा से भी पुराना था। यह अब्राहम के साथ बांधी परमेश्वर की वाचा थी। व्यवस्था पालन में वे व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। यदि कोई बालक सब्त के दिन 8 दिन का हो जाए तो व्यवस्था पालन के अधीन उसका खतना करना आवश्यक था, जो सब्त के दिन वर्जित था। यीशु न्याय न करने में पक्षपात के विरोध में था। आज हमारी यही समस्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। यीशु के विषय फिर से मतभेद उत्पन्न हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे जानते हो। सत्य तो यह है कि तुम न तो मुझे जानते और न ही मेरे भेजने वाले को जानते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 30 पद में आगे लिखा है, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। देखिए, यीशु का समय नहीं आया था, अतः वे उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 अध्याय उसके 31 से 34 पद। लिखा है, फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु के कहने का अर्थ था कि वे उसे सही समय से पूर्व पकड़ नहीं पाएंगे। वह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में चले जाने की बात कर रहा था, जिसके बारे में वे उलझन में पड़ गए थे। पुनरुत्थान के बाद यीशु के केवल प्रेमी हाथों ने छुआ और प्रेमी आंखों ने देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 35 और 36 पद में आगे लिखा है, इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उनके आश्चर्य करने का अर्थ यह न समझे कि वे सोचते थे कि यीशु कहीं छिप जाएगा। यह पर्व का अंतिम दिन है। इस दिन वे बहुत अधिक पानी उंडेलते हैं। यह उस बात की यादगार थी कि परमेश्वर ने निर्जल प्रदेश में उन्हें चट्टान से पानी दिया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि वह चट्टान यीशु ही था। यीशु जीवन का जल है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37 पद में आगे हम पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ फिर मनुष्य की इच्छा का प्रश्न आता है। परमेश्वर देने को तैयार है,
परंतु यदि मनुष्य चाहे तब अपनी स्वतंत्र इच्छा का चुनाव, यदि आप जगह जगह का पानी पीकर तृप्त नहीं हुए हैं तो यीशु के पास आएं, वही वास्तविक जीवन जल है। यूहन्ना 7 अध्याय उसके 38 और 39 पद में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और उनमें अंतर्वास किया। परिणाम स्वरूप वे एक देह हो गए। यूहन्ना 7 अध्याय उसके 40 पद में आगे लिखा है, तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यह वह भविष्यद्वक्ता है। कुछ ने उस पर विश्वास किया और तृप्त हुए। यूहन्ना 7 अध्याय के 41 पद में आगे लिखा है, दूसरों ने कहा यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? आज भी कुछ मनुष्य उसमें विश्वास करते हैं और कुछ विश्वास नहीं करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 42 और 43 पद में लिखा है, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। यीशु दाऊद के वंश और बैतलहम से था। उसका पहला चरण गाय की चरनी में पड़ा था। वह दृश्य बड़े दिन के काट का सा सुंदर नहीं था। उसने प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी की थी। कुछ ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। यह मतभेद उसके फिर से आने तक बना रहेगा। आइए अब हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 44 पद को। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। उसका समय अभी नहीं आया था। यूहन्ना 7 अध्याय उसके 45 से 46 पद में आगे लिखा है, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। एक महान गवाही, परंतु उसकी शिक्षा से हमें उद्धार नहीं मिलता है। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से उद्धार मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 47 से 53 पद में हम पढ़ते हैं, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। मेरे विचार में निकोदेमुस ने यीशु पर विश्वास किया था। यहाँ वह यीशु के पक्ष में राय देता है। उन्होंने उसका ठट्ठा किया, क्या तू भी गलील का है? उनके लिए गलीलवासी तुच्छ मनुष्य थे। वे धर्मशास्त्र तो जानते थे कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आएगा, और सच तो यह है कि वह न तो गलील से था और न ही बैतलहम से था। वह महिमा से आया था। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए पुत्र दिया गया, वह स्वर्ग से आया था। सब अपने अपने घर चले गए। यीशु को किसी ने अपने घर नहीं बुलाया। वह जैतून पर्वत पर चला गया। उसने यरूशलेम में कभी रात नहीं बिताई थी। मेरे मित्रों, क्या आप यीशु को बाहर छोड़कर अपने घर आ गए हैं, या आपने उसका निमंत्रण स्वीकार करके उसके प्रेम और ज्योति में जीवन पाया है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय दोस्तों, आपने सुना कि झोपड़ियों का पर्व, जिसे इब्रानी में सुक्कोत भी कहा जाता है और 7 दिनों तक मनाया जाता था, उसके अंतिम दिन यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ही संसार के लोगों की आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं। आज संसार के लोग अपनी आत्मिक आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सारे प्रयास असफल रहेंगे या उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। पर अगर आप मोक्ष या उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यीशु ही के पास आना होगा, और उसके कारण न केवल आपकी प्यास बुझाई जाएगी, पर आपके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप स्वयं दूसरों के जीवन के लिए अनंत जीवन का मार्ग बताने वाले बन जाएंगे। यह पवित्र आत्मा के विषय में है कि अगर आप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तो आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो सकते हैं। एक विश्वासी की जिम्मेदारी यह भी है कि वह दूसरों के लिए वचन और सुसमाचार का माध्यम बने। क्या आपने अपने जीवन में इस जिम्मेदारी को पूरा करने का निर्णय लिया है? क्या आप चाहते हैं कि आप उन लोगों तक वचन को पहुंचाएं जो अब तक सुसमाचार नहीं सुने हैं? और यदि आपका यह निर्णय है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करें, हम आपको आवश्यक संदेश और सामग्री प्रदान करेंगे। आइए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इस अध्ययन ने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि न केवल हम उस जीवन जल के पास आए उसे ग्रहण करें, परंतु जो आशीष हमने प्राप्त किया है उसे दूसरों तक लेकर के जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है, यह निर्णय लिया है कि वे आपके सुसमाचारों को, वचनों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। पिता, उन्हें प्रेरित करें कि वे हमारे साथ मिलकर इस बड़े कार्य को पूरा करने में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें, ताकि हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को, जो आपके वचन के प्रचार के लिए है, इस संसार में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए है, उसे पूरा करने पाए। पिता, हमारी सहायता करें कि हम सब मिलकर इस कार्य को, वचन को लोगों तक पहुंचाने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।